हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने क्लासेस अटेंड कर रहे होगे और पढ़ रहे होगे। तो पढ़ते हुए जैसे कि मैं जब क्लास अटेंड कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि तब मैं अपने कंपटीशन जो है जनरल कंपटीशन जिसकी तैयारी मैं कर रहा था उसके प्रिपरेशन में लगा हुआ था। तो मैं क्लास में जाता था तो टीचर आते थे और पढ़ाते थे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मुझे सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस एग्ज़ाम के टाइम मुझे समझ में आया था कि क्या एक्चुअली में हम लोग को सब्जेक्ट का और पढ़ना क्या है। ठीक है। और जो टीचर आते थे क्लास में वो सीसी करके चले जाते थे, CC1 CC2 ऐसे करके चले जाते थे, जिसको हमको समझ में आता नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है और क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को मैं वो सिलेबस डिटेल से समझा दूँ कि सिलेबस हमारा क्या है और कैसे उसको पढ़ना है और किस तरीके से टीचर आपको कंप्लीट करवाते हैं उस चीज़ को। तो हमारा जो सिटी तुर्की है वो BRBU मुजफ्फरपुर जो यूनिवर्सिटी उससे कनेक्टेड है। तो उससे उसका जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो यूनिवर्सिटी उसका सिलेबस मुझको आइडिया कुछ है नहीं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी डाउनलोड करके आपको उसके बारे में डिटेल्स नॉलेज दे दूँगा। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग सिलेबस इसको डाउनलोड करिएगा, PDF फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो मुझको मैसेज करें, उसको मैं सेंड कर दूँगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। इसमें हम लोग को समझना है बस यहाँ पे इस पेज को हम लोग समझ देते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, इसको शॉर्ट में ही समझेंगे। और डिटेल्स किसी को और कुछ चाहिए, जानकारी चाहिए होगा तो वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है इसमें तो आगे से वो पूछ सकते हैं, मैं उनकी हेल्प कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा B.Ed फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पहले सेकेंड ईयर के बारे में इस नज़र वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के वीडियो में देखते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो इसमें हम लोग को दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो हम लोग को दिखाई देता है यहाँ पे CC, यहाँ पे CC जो लिखा हुआ कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5 ऐसे करके कोर्स 7A तक है। और नीचे 3 EPC दिखाई देते हैं, ठीक है। कोर्स EPC 1, कोर्स EPC 2 और कोर्स EPC 3, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है ये EPC क्या है और कोर्स 1 ये क्या होता है। तो इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स में से आपका जो रिटेन होगा, रिटेन एग्ज़ाम आपका कितना होगा, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा जो बाकी जो मार्क्स बचते हैं, और इसमें 2 तरीके के एग्ज़ाम होंगे। एक 100 मार्क्स का जो है ये टोटल 3 पेपर होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जो टोटल आपके कितने होंगे, इसके अलावा हो जाएंगे आपके 4 पेपर, ठीक है। तो 4 पेपर 50 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के 3 पेपर होंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब आते हैं आगे हम लोग कि 100 मार्क्स वाला जो हमारा पेपर है, 100 मार्क्स का जो पेपर है, इसको हम लोग, इसमें आपको 80 मार्क्स का जो होगा वो रिटेन होगा, ठीक है। और 20 मार्क्स का जो होगा आपको इंटरनल्स में इसको बोलते हैं। तो इंटरनल्स के जो मार्क्स है ये हमारे टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो 80 मार्क्स है ये हम लोग कॉलेज में जाके एग्जामिनेशन हॉल में इसके लिए हम लोग राइट करते हैं, इसके आंसर को राइट करते हैं और यहाँ पे हमको 80 मार्क्स मिलता है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है इन्हीं तीनों पेपर पे, जो कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3 है, जो 80 मार्क्स का ऑलमोस्ट है। इस तीनों सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ही आपके मार्क्स में इंक्रीज़ करता है। ये 80 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें टोटल 5 क्वेश्चन जो है, टोटल कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। और 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिससे आपको 80 मार्क्स मिलता है। और इसके अलावा जो 50 मार्क्स वाले जो पेपर है हमारा, जिसका 40 मार्क्स हम लोग रिटेन में हम लोग लिखते हैं, तो 14 मार्क्स वाले में 3 क्वेश्चन हम लोग को क्या करके आना होता है, लिख के आना होता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से लेके ये EPC तक जो है ये आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपका रहा बात यहाँ पे कि मार्क्स क्या है और इसके लिए कितने क्वेश्चन के आंसर हमको राइट करने आते हैं। 80 नंबर वाले के लिए 5 और 40 नंबर वाले के लिए 3 क्वेश्चन का आंसर हमको दे के आने होते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो प्रैक्टिकम का जो है इंटरनल है, आपको कॉलेज वो मार्क्स देता है, तो इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस टीचर की नज़र में आपको अच्छे बन के रहना है, उनसे ज़्यादा आपको उलझना नहीं है। अगर एक बार आप टीचर के सामने आपकी जो प्रेजेंस है वो ख़राब हो जाती है तो ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स भी कम होंगे, ठीक है, इंटरनल्स के। तो ये ध्यान रखिए कि इंटरनल्स के मार्क्स जो है आपके कॉलेज के हाथ में है, इसलिए टीचर की बातों को मानना है, क्योंकि अगर आप उनके सामने अच्छे बनकर रहते हैं तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
और अगर यहाँ बात करते कोर्स 1 2 3 4, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, CC से डिनोट करते हैं। कोर्स 1 CC1, कोर्स 2 CC2, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आपके टीचर जब भी आएंगे तो CC लिखेंगे, CC1 CC2 CC3 ऐसे करके पढ़ाएंगे। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अगर बात करें हम 7A का, एक यहाँ पे 7A पेपर लिखा हुआ है। तो 7A जो ये पेपर है आपका, ये पेपर आपका मेथड सब्जेक्ट का होता है। मेथड सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, तो आप जब भी एडमिशन कराने यहाँ पे आए होंगे तो आपके जो फॉर्म होगा वहाँ पे मेथड सब्जेक्ट से फिलअप कराया गया होगा, या फिर अभी आपके टीचर आपसे पूछेंगे कि मैं आपका मेथड सब्जेक्ट क्या है, जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे। तो आपको मेथड सब्जेक्ट का पता होना चाहिए आपने क्या चूज़ किया। अगर नहीं किया है तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। और ये क्या होता है, तो ये ग्रेजुएशन में आपने जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, ऑनर्स या सब्सिडी जो भी सब्जेक्ट हैं, उसी में से आपको चूज़ करना पड़ता है। जैसे हम अपना एग्जाम्पल बताएं तो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट से मेरा है, केमिस्ट्री ऑनर्स है और बॉटनी जूलॉजी मेरा सब्सिडी है। तो इन्हीं तीनों में से मैंने उनको चूज़ करना था मेथड अपना, तो मैंने केमिस्ट्री को चूज़ किया है। तो इस तरह से मैं फिज़िकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। किसका हूँ, फिज़िकल साइंस का। और जिसका बायो है यानी कि बॉटनी जूलॉजी है, और वो एज अ मेथड सब्जेक्ट बायो चूज़ करता है, तो वो बायोलॉजिकल साइंस का स्टूडेंट है। किसका है, बायोलॉजिकल साइंस का वो स्टूडेंट है। तो ऐसे जिसका मैथ है, जिसका सोशल साइंस है, इस तरीके से आप अपना देख लीजिएगा। लिस्ट एक है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, या फिर आप कॉलेज में आपको ग्रुप में डाला ही गया होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो ये आपका मेथड सब्जेक्ट होता है। कौन, कोर्स 7A जो आपका है मेथड सब्जेक्ट है। तो ये रहा बात। उसके बाद होता है कोर्स EPC1, EPC2 और EPC3, ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो ये जो तीनों पेपर है आपके, ठीक है, तीनों पेपर का जो एग्ज़ाम होता है आप कॉलेज में होता है। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर नहीं जाना है, ये कॉलेज में ही आपके पेपर होंगे। तो ये सबसे मज़े में ये एग्ज़ाम होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर आप लोग करिए। एग्जामिनेशन की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आप 1 मंथ पढ़िएगा, वो इनफ है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पढ़ने हैं, ये सारे सीटेट में आपको हेल्प करेंगे। लगभग यहाँ तक जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो है CC 6 तक, कहाँ तक, CC 6 तक का जो सब्जेक्ट है वो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। आपके टीचर जो यहाँ पे फैकल्टी, अच्छे फैकल्टी हमारे सिटी तुर्की में है जो आपको पढ़ाएंगे, और इसको आप ध्यान से पढ़िए। जो कंसेप्ट देते हैं उस कंसेप्ट को सीखिए, खासकर ऊपर से लेकर जेंडर स्कूल यहाँ पे हो गया, या फिर आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो गया। कंटेम्प्रेरी इंडिया से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में उतने नहीं होते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग से क्वेश्चन रहते हैं आपको, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इनसे भी रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने जो है सीटेट के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया, क्योंकि हम लोग अपने टीचर्स की बातों को सुनते थे। जो अच्छे टीचर्स जो अच्छे पढ़ाते हैं उनको फॉलो करते थे, उनके द्वारा दिए गए जो नॉलेज है, जो थ्योरीज़ हैं, उनको समझते थे। इसलिए सीटेट प्रिपरेशन में हमको ज़्यादा कुछ मुश्किलें नहीं आई। तो सीटेट की बात हम बाद में करेंगे, अभी आपको सिलेबस के गो थ्रू करवा रहे हैं, तो इसके बारे में आप समझिए। सेकेंड ईयर में भी सेम आपको ऐसे तरीके से सब्जेक्ट्स हैं और उसके सामने मार्क्स लिखा हुआ है। तो ये सिलेबस आप लोग को मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार आप डाउनलोड करिए और इसको अच्छे से क्या करिए, गो थ्रू इसको समझिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, और इसमें डिटेल से दिया गया है कि आपको कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, CC2 में अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस क्या होता है, यूनिट 3 है अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर। ये सारा मैं पढ़ा हूँ और मैं सबके बारे में लगभग आपको नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम का भी कमी है, इस वजह से मैं इस सब के बारे में आप टीचर से अपने पढ़ी। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको मैसेज करिए, मैं आपको उस टॉपिक के एकदम ईजी वे में आपको समझाने का ट्राई करूँगा। अगर आप उससे समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप जाइएगा तो आपको ये सिलेबस मिलेगा PDF फॉर्म में, तो आप इसको पढ़िए और समझने का ट्राई कीजिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। और एक लास्ट बात जो आपसे बोलनी है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है, तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है। और चैनल जो है सब्सक्राइब जो है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए, उसको सब्सक्राइब करिए, तो जिससे मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और अभी मैंने वीडियो सोच रहा हूँ कंटिन्यू करने के लिए। तो इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। कुछ पूछना है तो कमेंट नीचे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और कुछ ज़्यादा डिटेल्स आपको जाने तो मैंने नंबर शेयर कर रखा है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।